ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। सोने की मुर्गी। हमारे दादा जान एक किस्सा सुनाया करते थे कि किसी गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहा करते थे जिनके पास काफी सारी मुर्गियां थीं। वो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए कि वो रोज अंडे दिया करती थीं। एक दिन वो बुजुर्ग बाबा जी बैठे होते हैं कि अचानक एक मुर्गी उनके पास आती है। बाबा जी, मैं अंडे दे देकर थक गई हूँ, अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। तुम आजाद क्यों होना चाहती हो? क्या तुम मेरे पास खुश नहीं हो? यहाँ तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना मिलता है, रहने को इतना अच्छा दड़बा है तुम्हारे पास। बाबा जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं आजाद माहौल में घूमूं फिरूं, सबसे शादाब और हरे भरे खेतों में आजादी से सांस ले सकूं। तुम मुर्गी हो, तुम आजाद होकर भी आजाद नहीं रह सकती। लोग तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। बाबा जी, ये आपने क्या बात की है? आप मुझे आजाद नहीं करना चाहते तो ना करो, लेकिन लोगों को इस तरह बदनाम तो ना करो। ये इंसान हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कि हम उन्हें अंडे देते हैं। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, लेकिन चाहे तुम सोने की भी बन जाओ, लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर बाबा जी मंत्र पढ़ते हैं। तू यहाँ से चली जाएगी तो ये बात है रोने की। मुर्गी तू यहाँ से चली जा, लेकिन पहले बन जा सोने की। ये मंत्र पढ़ते ही वो मुर्गी सोने की बन जाती है और वहाँ से चल पड़ती है। शुक्र है मैं आजाद हो गई, अब मैं आजादी से घूमूं फिरूंगी और जो मुझे खाना खिलाएगा उसे अंडा दूंगी। फिर वो मुर्गी इंसानों की मोहब्बत और आजादी की ख्वाहिश लिए एक दुकान पर पहुँचती है तो वो दुकानदार सोने की मुर्गी देखकर सोचता है, अरे सोने की मुर्गी, मैं इसे दाना डालकर पकड़ता हूँ, ये तो बहुत अच्छी कीमत पर बिक जाएगी। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। फिर वो दुकानदार उसे दाना डालता है और वो मुर्गी दाना खाने लग जाती है और कहती है, देखा ना कितने अच्छे इंसान हैं, मुझे देखते ही दाना डालने लग जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, अब मैं इसे एक अंडा दूंगी। फिर वो सोने की मुर्गी एक सोने का अंडा देती है और वो अंडा देखकर दुकानदार की लालच और ज्यादा बढ़ जाती है। सोने का अंडा, मेरी तो किस्मत ही जाग गई। इससे मैं रोज सोने के अंडे निकलवाया करूँगा। फिर जब वो मुर्गी वहाँ से जाने लगती है तो वो दुकानदार पीछे से आता है और मुर्गी को पकड़ लेता है और अपने घर ले जाता है और एक पिंजरे में बंद कर देता है। देख बेगम, ये मुर्गी सोने की है और सोने का अंडा देती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे मिट्टे जी, आप फिक्र न करो, मैं किसी को कानो कान न खबर होने दे दूंगी। हाँ बेगम, अब जब ये रात को अंडा देगी तो इसके सोने के अंडे को जाकर बेच आएंगे। ये कहकर वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से चले जाते हैं और मुर्गी कहती है, ये किस अजाब में फंस गई, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? तो मुझे इस छोटे से पिंजरे में हमेशा के लिए बंद कर देगा। फिर जब रात होती है तो मीठा अपनी बीवी को कहता है, चल बेगम, चलकर देखते हैं, उसने अंडा दे दिया होगा। फिर जब वो वहाँ आते हैं तो मुर्गी ने सोने का अंडा नहीं दिया होता। ये क्या मिट्टी से तो कोई सोने का अंडा नहीं दिया? कहीं तू मुझे खुश करने के लिए इसको सोने का रंग तो नहीं चढ़ा क्या गया? नहीं, तू क्या प्राइम मिनिस्टर है जो मैं तुझे खुश करने के लिए उस पे सोने का रंग चढ़ाऊं? तो फिर ये सोने का अंडा क्यों नहीं दे रही? देगी सोने का अंडा। अगर इसने सुबह तक अंडा ना दिया तो मैं इसे ज़िबा करके इसके सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूंगा। चल अब सुबह कर देखते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं और मुर्गी डर जाती है। ये तो मुझे ज़िबा कर देगी अगर मैंने सोने का अंडा ना दिया तो मुझे अंडा देना चाहिए। फिर वो मुर्गी सोने का अंडा दे देती है और जब सुबह होती है तो वो दोनों मियाँ बीवी आते हैं। देख ले बेगम, दे दिया ना इसने सोने का अंडा। अब मैं जाकर इस अंडे को बेच कर आता हूँ, तू इसे देसी घी वाला दाना डाल। फिर मीठा अंडा लेकर सुनारे की दुकान पर जाता है और जब वो अंडा देखता है तो कहता है, भाई ये सोने का अंडा तुम्हारे पास कहाँ से आया? सुनारे साहब, मेरे पास सोने की मुर्गी है, उसने ये सोने का अंडा दिया है। तुम कितने का लोगे ये अंडा? भाई अंडा तो मैं तुमसे अच्छी कीमत पर ले लूंगा, लेकिन तुम्हें काम क्यों नहीं करते? मुझे वो मुर्गी बेच दो, मैं तुमसे अच्छी कीमत पर ले लूंगा। नहीं, क्या मेरी शक्ल
पागल पे पागल लिखा हुआ है जो मैं तुम्हें वो मुर्गी बेच दूं। भाई तुम पागल मत बनो, आजकल मुर्गियों में बहुत गंदी बीमारी आई हुई है। अगर तुम्हारी मुर्गी मर गई तो तुम अंडों से भी हाथ धो बैठोगे। यार कह तो ये ठीक रहा है, अगर मुर्गी मर गई तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। मुझे ये मुर्गी बेच देनी चाहिए। भाई कितने की लोगे तुम ये मुर्गी? मैं तुमसे 10 लाख रुपए में खरीद लूंगा मुर्गी। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। फिर वो दोनों घर आते हैं। लाओ मुझे 10 लाख रुपए दो और ये मुर्गी ले जाओ। क्या इस इंसान ने मुझे 10 लाख रुपए में बेच दिया है? ये इंसान कितने लालची है। अब मैं क्या करूं? मुझे मालिक ने ठीक कहा था, मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। फिर वो सुनारा पैसे देकर उस मुर्गी को ले जाता है। अरे वाह मुर्गी, अब मैं तुझे कसाई के पास लेकर जाऊंगा और तुझे ज़िबा करके तेरे सोने के गोश्त के जेवर बनाऊंगा। फिर वो सुनारा उस मुर्गी को कसाई के पास ले जाता है। भाई इस मुर्गी को ज़िबा कर दो और इसका गोश्त बना दो। अरे भाई ये मुर्गी तो सोने की मुर्गी है यार। हाँ ये सोने की मुर्गी है। अब मैं इसके गोश्त से सोने के जेवर बनाऊंगा बहुत सारे। भाई पागल मत बनो, इस मुर्गी को ज़िबा करवा कर तुम इसके गोश्त के कितने जेवर बना लोगे? इसके सोने के अंडे खाते रहो यार। नहीं नहीं, मुर्गियों की बीमारी आई हुई है, इससे पहले ये मर जाए तुम इसे ज़िबा कर दो। भाई इस मुर्गी को गांव के जिम्मेदार को बेच दो, वो तुमसे 50 लाख रुपए की ले लेगा। ठीक है तुम बुलाओ जमींदार को, मैं बेच देता हूँ। भाई तुम मुर्गी मुझे दो, हम उसके पास चलते हैं। उसका घर यहाँ पे साथ ही है, उसका घर चलते हैं उसके घर। फिर वो कसाई की दुकान से बाहर आता है और जैसे ही सुनारा उसे मुर्गी देता है तो वो उसके हाथ से निकल जाती है। ये तुमने मुर्गी क्यों छोड़ दी? से पकड़ो। फिर मुर्गी आगे आगे और वो दोनों पीछे पीछे। मुर्गी भागती भागती मीठे के घर के पास से गुजरती है। भाई मुर्गी मेरे हाथ से छूट गई है, उसे पकड़ो। फिर मुर्गी आगे आगे और वो तीनों पीछे पीछे। आखिरकार वो मुर्गी बाबा जी के घर पहुंच जाती है और वापस अपने दड़बे में चली जाती है। बाबा जी ये मुर्गी हमारी है, इसे निकाल दो। ये मैंने 10 लाख की खरीदी है। हाँ बाबा जी इस मुर्गी को बाहर निकाल, मैंने उसको 50 लाख का बेचना है। कौन सी मुर्गी? किसकी मुर्गी? ये मुर्गी मेरी है, ये दाना खाने के लिए बाहर गई थी। ये सुनते ही मीठा चुपके से वहाँ से निकल जाता है। अरे बाबा जी मैंने मुर्गी इससे खरीदी है। कहाँ गया वो? ये मुर्गी तुमने जिससे खरीदी है उसी से पैसे लो। ये मेरी मुर्गी थी, अब यहाँ से चले जाओ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी जाकर उससे अपने पैसे वापस लेता हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मुर्गी बाबा जी को कहती है, बाबा जी आपने ठीक कहा था, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं आजादी के लिए गई थी, लेकिन जब से मैं आपके पास से गई 1 मिनट के लिए भी आजाद नहीं हुई। मेरे ख्याल में अब तुम्हारा आजाद होने का शौक पूरा हो गया होगा। जी बाबा जी ये इंसान बहुत लालची है, ये तो मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। अब मैं कभी आपके पास से नहीं जाऊंगी। फिर मुर्गी बाबा जी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। मेरे